बलिहारी। हरि बोल। बोलो श्री व्यास जी महाराज की जय हो। एक विशेष सूचना, सिया राम जी बघेल, सिया राम जी बघेल जहाँ कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हो, वार्ड नंबर 5 भागवत जी की प्रथम आरती करें, हमारे गुरु जी का पूजन करें, शीघ्रता से पधारें। वो तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, अखियन में जादू टोना। और मेरे राधा वल्लभ लाल, मेरे राधा वल्लभ लाल तुम्हारी सूरत पे बलिहारी। मेरे राधे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, और पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये दुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथी खोल, शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथी खोल, शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं रमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यारूढं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम देव शांतिरंतर जगुम शांति पृथ्वी शांति। भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यः चेक्षता भयम्। राजन परीक्षित, जल्दी मरने वाले को ध्यान दो। बड़ी सुंदर बात।
परीक्षित जी, जल्दी मरने वाले को ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान ईश्वरो हरि, और क्या करना चाहिए? बोले श्रोतव्य, भगवान की कथा सुनना चाहिए। उसके बाद क्या करें महाराज? बोले कीर्तितव्य, कीर्तन करना चाहिए। और उसके पश्चात बोले स्मरतव्य, कथा का स्मरण करना चाहिए। क्यों कल्याण दास? ऐसा नहीं होना चाहिए इस कान से सुनी, इस कान से झला दी, बोले मुझे पता ही नहीं महाराज क्या कह रहे थे, हमारी तो समाधि लग गई थी, है ना? तो जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए बताओ? ये बात जोर से बोला करो। क्यों करना चाहिए? सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र हुआ करती थी 1,00,000 वर्ष। सतयुग में मनुष्य की आयु कितनी थी? 1,00,000 वर्ष की। और सतयुग के बाद आता है त्रेता। कौन सा युग आता है? त्रेता। और त्रेता में व्यक्ति की उम्र हो गई 10,000, एक शून्य हट गया, 10,000 वर्ष की। और इससे पहले तो कोई मरता ही नहीं था, नोट कर लो, इससे पहले तो कोई मरता ही नहीं था। अब उसके बाद आया क्या? द्वापर। तो द्वापर युग में एक शून्य और हट गया, व्यक्ति की उम्र हो गई 1,000 वर्ष की। और द्वापर के बाद आया ये कलयुग, एक शून्य और हटा दो तो कितनी उम्र हो गई? 100 वर्ष। 100 वर्ष की प्यारे, 100 वर्ष की आयु बड़े बिरले संत जन होते ना, उन्हीं की होती है। पूर्ण आयु 100, और नहीं तो बीच में ही जाना हो जाता है। इसलिए परीक्षित जी, सुखदेव स्वामी कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन करो। बोले महाराज मन नहीं लगता। हाँ, मन नहीं लगता भगवान के भजन में, कथा में, कैसे लगेगा? क्या करूं? बोले महाराज, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। सुखदेव स्वामी बोले, राजन परीक्षित, सबसे पहले ये है कि आप बहुत देर बैठने की आदत डालो, आसन को जीतो। और आसन को जीत लोगे ना तो फिर परेशानी नहीं पड़ेगी। जितासन हो, और उसके बाद जिता श्वास हो, श्वास को जीतो। किसके द्वारा? प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम 3 प्रकार का होता है, पूरक, कुंभक और रेचक। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतो, उसके बाद क्या करो? जित संगो, संग को जीतो। संग करो सुंदर, सत्संग करो। क्या करो? सत्संग करो, भगवान की कथा सुनो, अच्छा संग करो। इसीलिए तो कहते हैं संग अच्छा होगा तो संस्कार अच्छे बनेंगे, गुण अच्छे बनेंगे, है ना? और फिर जैसे कि संगत करोगे वैसा असर होगा कि नहीं होगा? क्यों जी? हाँ या ना? होगा ना? अरे जुआरी के साथ बैठोगे तो जुआ, हाँ, और शराबी के साथ बैठोगे तो शराब, और किसी संत के पास बैठोगे तो भगवत चिंतन, भगवान की कथा। यही बात श्लोक कह रहा है। क्या कह रहा है? जित संगो, संग को जीतो। अच्छा देखो, एक बात स्मरण आ गई बहुत प्यारी।
एक राजा के दरबार में बाजार लगा करता था, बाजार। तो राजा ने कहा, बोले मंत्री एक काम करना, जो व्यक्ति जो सामान लेकर के आया हो और जिसका सामान न बिके, पप्पू भैया, उसको हमारे दरबार में लाना। देवयोग से उस हाट में, उस बाजार में सबका सब बिक गया, लेकिन एक व्यक्ति 2 तोते लिए आए, उनके तोते किसी ने नहीं खरीदे। मंत्री बोला जाकर के, सरकार एक सज्जन के पास पिंजरे में 2 तोते हैं और उनके तोते किसी ने नहीं लिए। राजा ने कहा दरबार में बुला, पिंजरे के सहित उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और राजा बोले, मंत्री जी एक काम करो, इसको रानी के महल में टांग दो। रानी के महल में टांग दिया और अब जैसे ही प्रातः काल हुआ ना, प्रातः काल, तो एक तोता तो कहता है क्या, सीताराम राधे श्याम, और दूसरा तोता कहता है क्या, बोले मार दो, काट दो। एक दिन हुआ, रानी ने सहन किया और दूसरे दिन बोली, बोले मंत्री, बोले जी रानी साहिबा, बोले ले जाओ इसको, मार दो। बोले सुबह सुबह में कहता है मारो काटो, क्या मतलब? भाई रानी का आदेश। मंत्री ने खड़क को निकाला, तलवार को निकाला ना, और बाहर ले जाकर के पिंजरे को टांग दिया। जैसे ही तलवार निकाली, मारने के लिए तैयार हुआ मंत्री, तो जो सीताराम राधेश्याम कहने वाला तोता था ना जी, उसने रोक दिया, उसने रोक दिया। बोले मंत्री जी एक हमारी आप बात सुन लें, विनम्र निवेदन है। मंत्री जी बोले सुनाओ। तो जो सीताराम राधेश्याम कहने वाला तोता था ना जी, तो वो क्या बोला, बोले अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि ओ शृणोत्ययं वै यवनस्य वाक्यम। बोले मैं महात्मा के आश्रम पे रहा हूं, और महात्मा जी के यहाँ क्या होता है, सीताराम और राधेश्याम। भाई संत के यहाँ क्या होगा बताओ ना, सीताराम राधेश्याम। और ये दूसरा वाला तोता है ना, शृणोत्ययं वै यवनस्य वाक्यम, ये मुसलमान के यहाँ रहा है। और मुसलमान के यहाँ क्या होता है ये सब आप लोग जानते हो। इसलिए मंत्री जी न चास्य दोषो, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। और न में गुणो वै, और न मेरा कोई गुण है। बोले तब कि संसर्गजा दोष गुण भवन्ति, केवल और केवल संसर्ग से दोष गुण उत्पन्न होते हैं। और इसीलिए पूज्य सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को कहा कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। बोले आसन को जीतो, श्वास को जीतो परीक्षित जी, और संग को जीतो। जित संगो जितेंद्रिया। चौथे नंबर पे बात आती है इंद्रिया। बोले इंद्रियों को जीतो। और उसके बाद इंद्रियों पे जब काबू हो जाएगा ना, हाँ देखो हमारे और आपके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां। पहले समझ लो कल्याण दास, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां। कर्म करने वाले हाथ हैं, पैर हैं, समझ रहे हैं। और ज्ञानेंद्री आंख है, कान है, नाक है, रसना है, जीव है, ये सब इंद्रियां हैं।
और प्रत्येक त्वचा स्पर्श इंद्रिय, प्रत्येक इंद्रिय अपने और खींच रही है। श्रोत्र इंद्रिय अच्छा शब्द सुनने के लिए लालायित है, त्वचा स्पर्श के लिए, रसना स्वाद के लिए। हाँ प्यारे, संसार में बहुत खा लिया चना जोर गरम। हाँ इसलिए इंद्रियों को जीतो। किसको जीतो? हाँ देखिए हमारी बात आप ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। श्लोक पूरा नहीं हुआ, अर्धाली चल रही है। जितासनो जित श्वासो और जित संगो जितेंद्रिया। चौथे नंबर की बात, इंद्रियों को जीतो। और जब इंद्रियां बस में हो जाएंगी उसके बाद राजन परीक्षित स्थूले भगवते रूपे, उसके पश्चात सूक्ष्म रूप से भगवत चिंतन करो तो मनः संधारयेद्धिया, तो मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। इस प्रकार महाराज पूज्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते, कहते राजन ध्यान दो। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च योग शिष्येत सोऽस्म्यहम्। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, पहले न तो स्वेदज, अंडज, दुर्बीज, जरायुज कुछ नहीं था, उद्भिज कुछ नहीं था, केवल और केवल जल था। न स्थावर न जंगम कुछ नहीं। तो परब्रह्म परमात्मा केवल और केवल वही था जो सृष्टि के पहले, सृष्टि का क्रम बता रहे हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को। सृष्टि, इस दुनिया कैसे बनी, पहले तो ये समझ लें ये दुनिया बनी कैसे। तो पूज्य सुखदेव स्वामी कहते हैं कि बोले पहले कुछ नहीं, स्थावर जंगम स्वेदज अंडज उद्भिज कुछ नहीं, जरायुज कुछ नहीं था, केवल सारा जलमग्न था। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। क्षीर साई नारायण केवल पटपत्र पर शयन कर रहे थे। तो बंधुओं एक बार परब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो परब्रह्म की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? कमल की। और उसी कमल की नाल पर चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हो गए। अब ब्रह्मा जी उस कमल की नाल में अंदर जाएं, बाहर आए, अंदर जाएं, बाहर आए, पता ही नहीं मैं कहां से आया। पूज्य सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित ध्यान देना। तब एक आकाशवाणी हुई क्या? किस पर से तू यतसो दशमेक भिन्सा। स्पर्श वर्णों में 16वां अक्षर और 21वां। पप्पू भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो कोई बुरा मत मानना। दुर्जी निवास कर रहे हैं, समय व्यतीत हुआ महाभारत के युद्ध। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि अंगना हो, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, ओ मैंने
लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। श्री राधे। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, ओ मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। ओ यही मांग मेरी हो, यही मांग मेरी और कोई मंगना, यही मांग मेरी और कोई मंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया ओ मैंने बांध लिया। मैंने बांध लिया प्यार वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्यार वाला कंगना। ओ मैंने बांध लिया प्यार वाला कंगना, प्रेम वाला कंगना, प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे आओ आओ हरि आओ खाता रहा। हो खिलाती रही, हो खिलाती रही और मैं खाता रहा, वो ओ खिलाती रही और मैं खाता रहा। हरि बोलो। वो खिलाती रही और मैं खाता रहा, वो खिलाती रही और मैं खाता रहा। वो खिलाती रही और मैं खाता रहा। देखो जी सत्य बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। रात्रि में एक थोड़ा चाखे मेरे प्रभु ने आधा लड्डू खाया, आधा लड्डू खाने के बाद सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, विदुर जी से मेरे प्रभु बोले, बोले काका काका तो को बुरी ना लगे तो मैं एक बात कहूं। बोले कहो। बोले सुन काका, जितना स्वाद विदुरानी काकी के छिलकों में था उतना तेरे मलाई के लड्डुओं में नहीं। प्यारे इस प्रकार मेरे प्रभु ने विदुर जी के यहाँ प्रेम से कहते एक विदुरी विदुरानी और दूसरी भीलनी,
2 बार मेरे प्रभु ने प्रेम से भोजन किया है। एक सबरी एक विदुर घर, पेट भरो 2 बार प्रेम से भोजन किया मेरे प्रभु ने। प्यारे बंधुओं, भागवत जी में यहां से विदुर का बड़ा सुंदर उद्धव का प्रसंग, उद्धव जी ने विदुर जी को प्रणाम किया, विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया, दोनों में सत्संग हुआ। भगवान की दिव्य माधुर्यमयी रसमयी लीलाओं का चिंतन, आपस में सत्संग चला। विदुर जी ने प्रश्न किया उद्धव जी से, उद्धव जी ने विदुर जी को बड़ा सुंदर भगवान की लीलाओं का दर्शन कराया। और प्यारे बंधुओं, उद्धव जी कह ही रहे थे विदुर जी, भगवान सबके लिए एक समान करता है, न तो वो किसी को सुख देता है और न किसी को दुख। व्यक्ति केवल और केवल अपने कर्म के वशीभूत होकर के सुख दुख को भोगता है। बात समझ में आ रही है? अपने कर्म से भगवान किसी को नहीं देता। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई अंकित की है कि को न काहू सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को काहुन सुख दुख कर दाता, काहू न सुख दुख कर दाता। पूज्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित ध्यान दो, अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति को सुख और दुख मिलता है। तो राजा परीक्षित जी बोले ये बताओ सुखदेव जी से महाराज, तो परमात्मा की सृष्टि में कोई सुखी क्यों कोई दुखी क्यों? अरे बोले परीक्षित, ये तो अपने कर्म के अनुसार है। अब बोया पेड़ बबूल का है तो आम कहते हो, अब कर्म किया है वैसा फल तो मिलना है। जैसा कर्म किया है उस फल की इच्छा करो। भाई बुरा कर्म किया है तो बुरा मिलेगा, अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा। प्यारे बंधुओं, सुखदेव स्वामी कहते तो बोले परमात्मा व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों आता है? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, सुनिए, दुष्टों के संहार के लिए और धर्म के लिए ही मेरा प्रभु आता है। तो अवतारों में सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित भगवान ने एक बराह अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? बराह। अच्छा, बराह माने कौन कौन जानता है बराह का अर्थ? अरे महाराज जी, आपको तो याद ही है पूरी भागवत। हम अपने इन श्रोताओं से कह रहे हैं, बराह कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ, बस इतने लोग। अरे भले आदमी, बराह माने सूकर। अब सब जान गए सूगरा को कितने लोग जानते? सूगरा को हाथ उठाओ। पूज्य महाराज जी का स्वागत करेंगे, पूजन करेंगे। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय।
हाँ हाँ और का बिल्कुल उन्हें सबको दे कलाकार वगैरह हाँ जो पूज महाराज जी का स्वागत कर चुके हैं वो कृपया मैं निवेदन करना चाहूँगा वो अपने यथास्थान बैठते जाएं। कुछ दानदाताओं का दान आया। राम जस श्रीवाद फौजी वार्ड नंबर 9 फू 201 रुपया। रूप नारायण शर्मा वार्ड नंबर 9 101 रुपया। 1 बोरी गेहूं विशंबर सिंह जोशी वार्ड नंबर 5 5101 में गौए बहुत है वृंदावन में गौए बहुत है वृंदावन में गौए बहुत है वृंदावन 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 में गौए बहुत है। अरे खाए वो दूध दही को खाए वो दूध दही को आली मोहे लागे वृंदावन को होया मोहे लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को आली मोहे लागे वृंदावन को आली मोहे लागे वृंदावन लागे वृंदावन लागे वृंदावन जय हो। बोले गोविंद भगवान की। तो सज्जनों वृंदावन तो भगवान का धाम है, वो तो नीको लगेगा ही। क्यों पप्पू भैया? दर्शन हो गया, हमको विवाह विवाह कुछ नहीं करना। भगवान बोले मन मन भावे और मूड हिला। तपस्या कर रहे थे विवाह के लिए, और जब हमने बात कर ली तो अब कहते हो कि आपका दर्शन हो गया। तो धीरे से महात्मा करदम जी बोले साहब अब आप विवाह की बात पक्की ही करा है तो फिर कर लेंगे। हाँ वैसे तो इच्छा थी नहीं, और अब बात ही करी आए विवाह की तो कर लेंगे। सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए, राजा परीक्षित को सुनाते हैं। भगवान ने कहा महात्मा जी करदम से, बोले मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्निरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुतः। मेरे प्रभु ने कहा महात्मा करदम जी से, बोले मनु महाराज की जो बीच की बेटी है 3 कन्याएं हैं। मनु महाराज के 3, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और बीच वाली पुत्री के साथ में महाराज महात्मा करदम जी का विवाह किए। मनोस्तु मनु महाराज की 3 बेटियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह महात्मा करदम जी के साथ जंगल में संपन्न हुआ। महात्मा करदम जी ने एक शर्त रखी महाराज मनु से, बोले अपनी बेटी को पूछ लो, एक संतान हो जाएगी मैं घर छोड़ दूंगा, मंजूर है? माता ने मंजूर किया। देवहूति मैया ने मंजूर कर लिया कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बंधु विवाह करके जैसे ही महात्मा करदम अपनी पर्ण कुटिया पर लेकर के आए देवहूति मैया को, और देवहूति मैया ने जैसे ही देखा, ऊपर की तरफ नजर डाली, पप्पू भैया सैकड़ों घोंसले चिड़िया
श्री राधे। सैकड़ों घोंसले, किसी में चिड़िया चहचहा रही हैं, हाँ? किसी में चिड़िया, कई प्रकार के पक्षी। और नीचे की तरफ नजर डाल करके देखा माता देवहूति ने सैकड़ों बिल, किसी में सांप, किसी में मेंढक, हाँ? किसी में चूहा। मैया देवहूति बोली, बीच वाली पुत्री है मनु की देवहूति। बोली स्वामी ये क्या? अरे बोले ये पक्षी भी अपना घर समझते हैं, और ये सांप, ये मेंढक, चूहा इसी में रहते हैं, अपना ही घर समझते हैं। अच्छा, तो बोले महाराज आप कहाँ रहते हो? बोले देखो ये कुटिया में 1.5 फुट का जो आसन पड़ा है ना, बस वही मेरी जगह है भजन करने की। और उस कुटिया का जैसे ही दरवाजा खोला, प्यारे बंधुओं, जैसे ही खोला तो देवहूति मैया ने एक दृश्य देखा। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित ध्यान देना। एक दृश्य अद्भुत। क्या देखा? सामने एक सरोवर, उसमें सिंह और गाय एक साथ जल पी रहे। जैसे ही माता ने, देवहूति ने ये दृश्य देखा, एकदम दंग रह गई। बोले हमारे पति की तपश्चर्या का इतना प्रभाव कि यहाँ जीव की तो बात अलग, प्राणी मात्र में कोई हिंसा नहीं। सिंह और गाय एक घाट पे एक साथ जल पी रहे, किसी में कोई बैर नहीं। इधर चूहा बिल्ली एक साथ। ये तपस्या का तेज है, प्रताप है। बस इतना दर्शन किया। और भागवत जी में वर्णन आता है, सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित ध्यान देना, इतना कहते ही महात्मा करदम जी की लग गई समाधि। प्रेम से बोलिए राधे। और 1 वर्ष की नहीं, 2 वर्ष की नहीं, ऐसा वर्णन है 40 वर्ष की। अनुमान लगाओ, 40 बसंत की समाधि। और 40 वर्ष तक माता देवहूति अपने पति की सेवा में रही है। गीले कपड़े से पोंछना, भूख लगे तो जंगल के फल जो भी समय पे मिले उनको खा करके अपने उदर की पूर्ति करती रही। और माता देवहूति जंगल में अपने पति की सेवा ही करती रही। बंधुओं, 40 वर्ष के बाद समाधि जब खुली तो एक माता को देखा महात्मा करदम जी ने। बोले आप कौन? आप कौन है? व्हाट इज योर नेम? आपका क्या नाम बताएं? सो माता देवहूति बोली याद करो, आज के कुछ समय पहले जंगल में एक राजा आए थे, उन्होंने विवाह किया था। अरे बोले तो तुम मनु जी की बेटी हो? देवहूति नाम है। बोले हाँ। अच्छा, अरे देवी तुम हमारी पत्नी, तुम यहीं बनी रही इतने दिन से? बोले हाँ। और जाती भी कहाँ? अरे देवी तुम अपने पिता के घर चली जाती, क्यों नहीं गई? पिता का तो वैभव है, राजा है मनु जी महाराज, और राजा की पुत्री राजघराने में पली बड़ी हुई है, तुम चली जाती अपने पिता के यहाँ। तो माता देवहूति क्या बोली? ध्यान दो कि पतिरे को गुरु स्त्री नाम। बोले स्वामी केवल और केवल पति ही सर्वेश्वर होता है पत्नी का। इसलिए माता देवहूति पति की सेवा करती रही, अपने घर नहीं गई है। और आजकल की होती तो बुरा मत मानना माता जी, आजकल की होती तो जे कहती तुम चूल्हे में जाओ, भाड़ में, हमारा सूटकेस तैयार, हम तो जे चले। प्रेम से बोलो राधे। हाँ बात सही है, हाँ जी या ना जी? है कोई रुकती नहीं? रुकती। हाँ बंधुओं, माता देवहूति 40 वर्ष तक सेवा की,
तो महात्मा करदम प्रसन्न हो गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, महात्मा करदम ने कहा देवी आंख बंद करो, और जैसे ही देवहूति मैया ने आंख बंद की और कहा खोलो, ये क्या चिरपिर, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, नीर अगाधा जिम हरि शरण एक बाधा, एक बाधा जन हर चरण एक बाधा सुखी मीन जहाँ माता देवहूति को कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बोले मैया मछली है ना, जहाँ अगाध जल होता है बड़ी प्रसन्न रहती है, ऐसे ही मैया ध्यान दो, जैसे मछली अगाध जल में प्रसन्न रहती है ना, उसी प्रकार जिम हरि शरण न एकौ बाधा। भगवान की शरण में आ जाओगी ना तो बाधा दूर हो जाएंगी। इसलिए प्रभु की शरण में आ जाओ, भगवान का चिंतन करो, नहीं तो मैया गर्भवास समम दुखम भूतो नैव भविष्यति, नहीं तो मैया बार बार गर्भ में आना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम शयनम। इसलिए आप तो भगवान में चिंता भजन करो, चिंतन करो, नहीं तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। यदि मुक्ति का मोक्ष चाहती हो, आप कल्याण चाहती हो, तो भगवान का भजन करो। माता देवहूति ने हाथ जोड़े कपिल भगवान की ओर कहा, क्या कहा? अरे कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हे प्यारे, जब से तेरी लगन लगी, हाँ जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। कर दो दूर प्रभु, हरि बोलो हे हरि। बंधुओं, माता देवहूति ने कहा कपिल भगवान से, हरि तुमसे बिछड़े हुए मुझको कई युग बीते, हरि तुमसे बिछड़े हुए मुझको कई युग बीते, ओ प्रभु तुमसे बिछड़े हुए मुझको कई युग बीते, तुमसे बिछड़े हुए
मिलो प्रीतम, अब आन मिलो प्रीतम। जय हो। अब आन मिलो प्रीतम, ये जीवन तेरा है। आन मिलो प्रीतम, ये जीवन तेरा है। आदो दूर प्रभु, हरि बोल। श्री राम। माता देवहूति ने कहा कपिल भगवान से, बोले प्रभु इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल अब है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल अब है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल अब है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल अब है कहाँ। अब ले जाओ मुझको, अब ले जाओ मुझको, ओ जहाँ संतों का डेरा है। अब ले जाओ मुझको, जहाँ संतों का डेरा है। कर दो दूर प्रभु, श्री राम। बंधुओं, आहा, आज माता देवहूति कह दी कपिल भगवान से, क्या प्रभु दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे ना। प्रभु दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे ना। हे गोविंद प्यारे, प्यारे तेरे दर्शन पाए बिना अब दर से हटेंगे ना। तेरा दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे ना। अब डाल दिया मैंने, अब डाल दिया मैंने, ओ अब डाल दिया मैंने, अब डाल दिया मैंने। हे तेरे चरणों में डेरा है। डाल दिया मैंने, तेरे चरणों में डेरा है। अब डाल दिया मैंने, तेरे चरणों में डेरा है। डाल दिया मैंने, तेरे चरणों में डेरा है। तेरे चरणों में डेरा है। तेरे चरणों में डेरा है। तेरे
सती। माता देवहूति के वंश का आपको वर्णन करके सुनाया। और मैया देवहूति 3 बहनें थी, ये मैंने अभी अभी आपको बताया। सादर देखन सो। हे भोले बाबा, आपकी आज्ञा हो जाए ना तो हम चले जाएं। आपकी आज्ञा हो जाए तो हम चले जाएं पिता के यहाँ यज्ञ दर्शन करने। और सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए, राजा परीक्षित को कह रहे हैं, परीक्षित सती ने भोले बाबा को कहा क्या कि प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम निर्याह पितो यज्ञमहो सबह किल। हे भोले बाबा, आपके ससुर साहब के यहाँ यज्ञ हो रहा है। किसके यहाँ हो रहा है? आपके। देखिए, माता सती की बात पटुता ये भी तो कह सकती थी कि मेरे मायके में मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, ऐसा भी तो कह सकती थी। लेकिन ना, बात पटुता, शब्द शैली कितनी प्यारी। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम। सती बोली, हे भोले बाबा, आपके ससुर साहब के यहाँ यज्ञ हो रहा है और मेरी देखने की बड़ी इच्छा है। आप आज्ञा दे दो ना जी, तो मैं चली जाऊं। भोले बाबा बोले, देवी मान जाओ। सुनो, कोई कार्ड आया है, कोई टेलीफोन, कोई टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे, ट्विटर पे, किसी पे कुछ आया है क्या? सो सती मैया बोली, आया तो जरूर होगा कार्ड, लेकिन भोले बाबा आजकल डाक गड़बड़ा गई होगी, छुट्टी पड़ गई होगी, इसलिए मिला नहीं। पत्र तो दिया होगा। बंधुओं, तब भोले बाबा ने समझाया, बोले देवी आपको पता नहीं, क्यों नहीं बुलाया? तुम्हारा पिता मुझे द्वेष करता है। क्या करता है? मेरे से द्वेष करता है। क्यों करता है? सुने, भोले बाबा ने समझाया कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहू करे अपमाना। तेहि ते अजहू करे अपमाना, तेहि ते अजहू करे अपमाना। जय हो। सती मैया को भोले बाबा ने कहा, तुम्हें मालूम है ब्रह्मा जी के सभा में केवल मेरा दोष इतना था कि मैं खड़ा नहीं हुआ तो तुम्हारे पिता ने तमाम गालियां सुनाई और मैंने कुछ नहीं कहा, मालूम है? और आज इसी कारण से सभी देवताओं को कार्ड दिया है, बुलाया है, और तुम्हें नहीं बुलाया। लेकिन जब ज्यादा आग्रह किया माता सती ने तो भोले बाबा समझ गए कि अब ये नहीं मानेगी। तो भोले बाबा जानते हैं कि अब ये लौटने वाली भी नहीं है। नंदी को आदेश दिया और कहा, बोले इनको बिठा लो, देवी जी को छोड़े आओ। सो भोले बाबा ने पूरा सामान लिया। हाँ महाराज, एक पोटली में बांधा पूरा सामान, लीपा पोती का। समझ में आई बात? नहीं आई? ये सब माताएं जानती हैं। अरे क्रीम पाउडर, हाँ भोले बाबा जानते हैं। लीपा पोती, लीपा पोती का सब अब कौन करेगा? मुझे मालूम है ये लौटने वाली नहीं। पोटली बांधी, नंदी पे रख दिया, बोले जाओ जी, प्रेम से बोलो राधे, ले जाओ। सो नंदी ले गए और जैसे ही महाराज पहुंची पिता के यहाँ, ध्यान देना बिल्कुल सुंदर बात, यदि मायके में चाहत होती है बेटी को तो सिर्फ मां से प्रेम होता है, ध्यान रखना। जैसे ही सती महारानी गई, सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित केवल मां मिली, मां गले। और दक्ष प्रजापति पिता ने सती को देखते, बेटी को देखते ही मुख
मुंह मोड़ लिया। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर केवल माँ गले मिली सती के, और जो बहनें आई थी पिता के यहाँ, वो कहते देखो जी आ गई, जी आ गई, बिना बुलाए, न कोई चिट्ठी डाली, न कोई कार्ड दिया, फोन किया, न बुलावा दिया, देखो ये आ गया बिना बुलाए। एक भी बहन भगनी कोई नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस बाबा की चौपाई, सादर भले मिली एक माता और भगनी मिले बहुत मुस्काता। बोले देखो जे आ गई बिना बुलाए। लेकिन सती को कोई दिक्कत नहीं हुई, माँ से गले मिली। लेकिन सज्जनों, जैसे ही सती मैया यज्ञशाला गई, सती जाय देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। सती ने यज्ञशाला में भ्रमण किया और भोले बाबा का कोई प्यारे स्थान नहीं दिखा। जैसे ही नहीं दिखा तो सती क्रोध की अग्नि, क्रोध की अग्नि प्रकट हो गई सती के हृदय में। और बंधुओं, रामचरितमानस में यहाँ तक लिखा है, बाबा तुलसीदास जी ने, सती महारानी ने अपने पिता को क्या कहा, हे पिता, तू पिता कहलाने योग्य नहीं है, लेकिन क्या करें, तात शुक्र संभव यह देही, पिता मैं तेरे से उत्पन्न हूं, तो जब तक ये शरीर रहेगा तब तक तू मेरा पिता रहेगा, यहां तक कह दिया। और क्रोध में बैठ गई पालथी लगा करके यज्ञशाला में। बंधुओं या नारायण, योगाग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। बंधुओं, जैसे ही भस्म किया तो भोले बाबा को पता लगा। भोले बाबा ने एक जटा को पृथ्वी पे पटकाया और महाराज वीरभद्र नाम का कृत्य पैदा हुआ। कथ्यताम, भोले बाबा कहिए क्या करूं क्या करूं? बोले कुछ नहीं, चले जाओ दक्ष की यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र चला, वीरभद्र करिकोप पठावा। और जैसे ही वीरभद्र पहुंचा था, भूत प्रेतों को लेकर के आंधी जैसी गई, तो महाराज वीरभद्र के गण सब यज्ञशाला को विध्वंस करने में लगे हैं। भृगु मुनि की महाराज दाढ़ी नोच डाली, पूसा ऋषि के दांत तोड़ डाले, भग ऋषि के नेत्र फोड़ डाले और यज्ञशाला की अग्नि शांत कर दी। और दक्ष प्रजापति का सर काट करके अग्निकुंड में अग्नये स्वाहा। अब तो महाराज देवता दौड़ के ब्रह्मा जी के पास, बोले क्या करें जी, क्या करें अजी, क्या करें? बोले कुछ नहीं, भोले बाबा के पास चलो। सब गए भोले बाबा के पास। भोले बाबा बोले कहिए क्यों आए हो ब्रह्मा जी? अरे आए क्या है, वो यज्ञ अधूरी पड़ी है दक्ष की, उसे तो पूर्ण करा दो। तो महाराज जैसे ही पहुंचे, तो पूसा ऋषि जो थे ना, ये जो है महाराज भोले बाबा के गण ने दांत तोड़ दिए थे। तो लोगों ने कहा महाराज इनके तो दांत ही तोड़ दिए, भोले बाबा ये क्या करें? पूसा ऋषि तब बोले एक काम करो, पूसा ऋषि को कहो बहुत खाया है, कचौड़ी पकौड़ी लुच लुचे भुर भुरे कुरकुरे हैं, खूब खाए। अब दांतों की क्या जरूरत है? सत्तू बनाओ, घोलो, पानी डालो और पी जाओ, भजन करो। क्यों भाई, क्या जरूरत है अब संसार के?
खाद्य पदार्थों की अब कोई जरूरत नहीं, खूब खा लिया कि चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना। चना जोर गरम बाबू में लाया मजे। अरे प्यारे बड़े बड़े लुचे लुचे भोरे भोरे कुरकुरे नमकीन बिस्कुट कचौड़ी पकौड़ी खा खा के तंग आ गए। अब तो सत्तू पी करके भजन करो। भोले बाबा ने कह दिया कह दो पूछा महात्मा को ऋषि को, अब दांतों की जरूरत ना बिल्कुल नहीं, सतुआ पियो भजन करो। अरे बोले महाराज ये भृगु मुनि है और महाराज इनकी तो महाराज ये दाढ़ी यही नोच ली, दाढ़ी के बाल अब क्या करें। और ये बात करते हैं ऐसे मुंह घुमाते ऐसे करके दाढ़ी पे। भृगु को बड़ी आदत थी तो तुरंत जो है महाराज भोले बाबा बोले तो एक काम करो बकरे की दाढ़ी ले आओ, बकरे की दाढ़ी ले आओ और लगा दो भृगु मुनि के। अब महाराज बोले भोले बाबा से यज्ञ अधूरा है तो बोले करो पूरा। अरे महाराज यजमान का धड़ है सर है ही नहीं, तो बोले एक काम करो बकरे का सर लाओ और लगा दो। और जैसे ही बकरे का सर दक्ष प्रजापति के गर्दन पे रखा महाराज धड़ में सोई दक्ष प्रजापति बोलवे लग गए। पप्पू भैया कैसे जानते हो है कैसे बोलता है बकरा, सुन लो। अरे बम 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 लहरी बम 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 लहरी बम 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 लहरी बम 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 लहरी बम 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 अब दक्ष प्रजापति भोले बाबा को याद करने लग गए। हाँ बकरे का सर लगा दिया, यज्ञ को पूर्ण कराया। बंधुओं इस प्रकार और सती ने देह का परित्याग किया था। मानस में ये कथा बड़ी लंबी चौड़ी है और हम लोगों को क्या है कि समय की बड़ी बाध्यता होती है ना, क्योंकि समय की कद्र जो नहीं करते वो महाराज मैया मोह मौसी ने मारा। इस प्रकार जब महाराज ध्रुव जी ने कहा तो सुनीति मैया ने समझाया, बोले बेटा सौतेली माँ है तेरी, इस प्रकार नहीं उसको कहते, आखिरकार तेरी माँ है। तो बोले माँ तूने क्या गलती की, तुझे महल पे काग बिड़ारिन बना दिया और आज मुझे पिता ने गोद में नहीं बिठा पाया माँ के कारण, सौतेली माँ के कारण, मौसी के कारण। तो सुनीति मैया समझाती, बोले बेटा वो तेरी माँ है, ऐसे मत बोल है? पहली गलती तो ये की तूने कि मुझ दुर्भगा के गर्भ से जन्म लिया, और दूसरी गलती ये की तुझे तो देवता होना चाहिए था, तू मानव बना है। बेटे तेरी माँ है सौतेली और वो बिल्कुल ठीक कहती है, तुझे पिता की गोद में बैठने के लिए तपश्चर्या करनी पड़ेगी। हाँ सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से बड़ा समझ लिया। सुरुचि ने कहा बोले पिता की गोद में बैठने के लिए जंगल में जा, भजन कर, भगवान प्रकट हो जाए तो वरदान मांगना कि सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म दो। तो बंधुओं ध्रुव को क्रोध तो आ ही रहा है, 5 वर्ष का बालक। सुनीति मैया ने बहुत समझाया, बेटा ऐसा नहीं कहते, वो तेरी माँ है। और पप्पू भैया आजकल की होती तो दीवाल कहती, बोले जाको मोड़ो ना देखो। बात समझ में आई? हमारे ब्रज में इस मुख को क्या कहते, मोहड़ो। आजकल की कहती बोले दीवाल खड़ी कर दे, अब ही हाल करो है। लेकिन सुनीति मैया ने अपने बेटे ध्रुव को समझाया, बेटा गलत नहीं बोलते, क्यों, वो तेरी माँ है। कौन? सुरुचि तेरी माँ है,
और बेटा तू जानता है पुत्रवती कौन सी माँ होती है? तुझे मालूम है? जानता है बेटा? पुत्रवती जुबती जग सोई, जुबती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। ओ रघुपति भगति जात सुख होई। है बेटा, पुत्रवती तो वही माँ कहलाती है जिसका बेटा भगवान के चरणों का प्रेमी होता है। हाँ सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, हाँ सोई गुणज्ञ जय हो। सोई बड़ भागी, सोई गुणत सोई बड़भागी, जो सिया राम चरण अनुरागी। ओ जय सिया राम चरण अनुरागी। हाँ, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो छल छाड़ी भजे रघुवीरा। सारे भजे रघुवीरा। पुत्रवती कितनी बढ़िया बात बाबा ने लिखी कि सारे दुनिया को छोड़ करके, छल कपट छोड़ करके भगवान का चिंतन करे, वही पुत्रवती माँ और पुत्रवान माँ कहलाने योग्य होती है जिसका बेटा भगवान के चरणों का प्रेमी हो जाए। इसलिए बेटा जंगल में जाओ। ध्रुव जी जंगल में चले, 5 वर्ष के बालक सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं। परीक्षित जी रास्ते में नारद जी मिल गए। कौन मिल गया? नारद जी। और प्यारे नारद जी जब मिले तो नारद जी ने टटोला और कहा ध्रुव जी से, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? बोले भजन करने जा रहे हैं। तो नारद जी बोले सुनो, जंगल में कोई भगवान नहीं रहता था। बोले जंगल में तो बबरी शेर रहता है, भगवान नहीं रहता, शेर चीता खा जाएंगे। तो ध्रुव जी बोले बाबा आपका नाम नारद है? बोले हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है तुम नारद नहीं हो सकते। क्यों? मुझसे कहते हो घर लौट जाओ। हाँ? जंगल में शेर चीता रहते हैं। बंधुओं यूं समझिए कांच का हो बर्तन। किसका? कांच का। और उसमें तरी में हो सुराग, उसमें अपन जल भरेंगे तो रुकेगा क्या? इसी प्रकार नारद जी की बात ध्रुव के हृदय में नहीं टिकी। और नारद जी समझ गए कि बोले पक्का सीढ़ी पक्की है, ध्रुव का दृढ़ संकल्प है। तो तुरंत द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा सुंदर द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश। ध्रुव जी जंगल में गए, सुखदेव स्वामी कहते हैं, और ध्रुव जी ने तपश्चर्या प्रारंभ कर दी। और महाराज ऐसा सुखदेव जी ने वर्णन किया। ध्रुव जी के भजन का पहला महीना प्रारंभ हुआ तो त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशना। महाराज 3 दिन तक कुछ नहीं लेते, तीसरे दिन केवल कपित्थ यानी फल तोड़ करके खा लेते हैं। ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना 6 दिन तक कुछ नहीं, 6वें दिन शाम को केवल पत्ते तोड़ करके खा लेते हैं।
और जैसे ही महाराज ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना चला, 9 दिन कुछ नहीं, 9वें दिन केवल और केवल पानी पी करके रह जाते हैं। और चौथा महीना प्रारंभ हुआ, सज्जनों 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12वें दिन केवल वायु का पान करते हैं। और आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित पंचमे मास नुप्राप्ते। जैसे ही ध्रुव जी के भजन का 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी ने श्वास को रोका, धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र में समाहित किया। अब तो महाराज ध्रुव जी ने प्राणायाम खींच लिया, सारे देवताओं का कंठ रुकने लगा, अवरुद्ध। दौड़ करके भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान के पास पहुंचे, देवताओं को सांत्वना मेरे प्रभु ने दी। बोले चिंता मत करो, मेरा एक छोटा सा बालक ध्रुव है, उसकी तपस्या पूर्ण हुई है और मैं उसके पास जा रहा हूं। तुरंत महाराज गरुणारूढ़ हो गए, ध्रुव जी के पास में आए और ध्रुव जी ने जैसे ही आंख खोली तो प्रभु का दर्शन मिला। भगवान बोले वरदान मांग लो। ध्रुव जी बोले प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें मालूम है तुमने तपस्या क्यों की जंगल में, पिता की गोद में बैठने के लिए। लेकिन प्यारे, आज तो मेरे प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया। बोले ध्रुव, आज से मैं तुम्हें ध्रुव पद सम्राट बनाता हूँ। ध्रुव जी जंगल से आए, पिताजी उत्तान पाद में हाथी पे बिठाल करके नगर परिक्रमा कराई, ऐसा वर्णन भागवत जी में। और राज गद्दी पे उन्हें बिठाया, उनका अभिषेक किया ध्रुव जी का, और स्वयं जंगल में चले गए। और 36,000 वर्ष तक राज ध्रुव जी का रहा, बड़ा सुंदर रहा राज्य। भागवत जी में ऐसा वर्णन, ध्रुव जी के जो सौतेली माँ के जो भाई हैं उत्तम, इन्होंने ऐसा वर्णन है, यक्षों से जाकर के झगड़ गए, सो यक्षों ने बगीचे को उजाड़ा, उत्तम ने तो यक्षों ने उन्हें मार दिया। हाँ, ऐसा वर्णन भागवत जी में। तो ध्रुव जी को क्रोध आ गया, सैकड़ों यक्ष मार डाले ध्रुव जी ने। तो वहां स्वयंभू मनु का प्राकट्य हुआ। ये ध्रुव जी के बाबा हैं। कौन है? बाबा। उन्होंने कहा, बोले बेटा ये संत का लक्षण नहीं है। देखो ध्रुव जी को भगवान तो मिला था, लेकिन सत्संग नहीं मिला था, इसलिए सुंदर उपदेश दिया। बोले बेटा ये संत का लक्षण नहीं होता, संत को तो करुणावान तितिक्षु होना चाहिए, ये संत के लक्षण नहीं। समझाया। और फिर बंधुओं, ऐसा वर्णन है कि मृत्योर मूर्धनिम पदम धत्वा, अगर सशरीर कोई भगवान के धाम में गया है तो वो ध्रुव जी गए। मृत्यु देवी के सर पे पैर रख करके विमान में बैठे और महाराज भगवान के धाम को चले गए। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये बड़ा सुंदर ध्रुव जी की कथा को सुनाया। इसका मूल उद्देश्य यही है कि भगवान उम्र नहीं देखता। एक 5 वर्ष के बालक को मेरा गोविंद मिला तो प्रेम की आस्था निश्चल होना चाहिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की, अप्रतिहता। ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके एक राजा बेन हुए। सहेली काऊ दिन प्रीतम ले बे आबे गो, साची मात सहेली काऊ दिन प्रीतम ले बे आवे गो, साची मात सहेली काऊ दिन प्रीतम ले बे आबे गो, साची मात सहेली काऊ दिन प्रीतम ले बे आवे
चलबे की तैयारी कर ले। तो साबान गैर पोधर चलबे की तैयारी कर ले। हाँ को पकवान बनावे गो, जय हो। अब को पकवान बनावे गो, साची मान पहली काऊ दिन प्रीतम रे आवे गो, साची मान पहली काऊ दिन। बंधुओं ध्यान दें, ये भजन का सारांश बहुत अच्छा है। साची मान लो, वो क्या है? मौत, मरना ध्रुव सत्य है। यमराज के दूत आएंगे लेने, इसलिए साची मान सहे। दुनिया में कोई सत्य है, ध्रुव सत्य, तो वो है मौत। क्यों? कि जिसने जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा। इसलिए आवे गो, साची मान रोए मरेंगे तेरे घर बारे, को संग नहीं जाने वाले। बंधुओं कोई साथ नहीं जाएगा, जीव अकेला जाता है। हाँ, और फिर पीछे पछतावे गो, हाँ फिर पीछे पछतावे गो, साची मान प्रियतम लेवे आवे गो, साची मान सहेली काऊ दिन प्रीतम लेवे आवे गो, साची मान बंधुओं व्यक्ति को चले जाना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज बंधुओं प्रहलाद जी गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए और सभी विद्यार्थियों को उन्होंने बिठाया। अब महाराज जैसे ही कुछ दिन पढ़ने के बाद हिरण्यकश्यपु ने पूछा संडामर्क गुरु जी से, बोले गुरु जी ये बताओ हमारे बेटे ने क्या पढ़ा है? सो प्रहलाद ने नवदा भक्ति का वर्णन कर दिया, सुना दी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यो आत्मनिवेदनम। बंधुओं 9 प्रकार की भक्ति। बोले पिताजी भगवान की कथा को श्रवण करो, कीर्तन करो, चिंतन करो, स्मरण करो, मनन करो, पाद सेवन करो, अर्चन करो, वंदन करो। हिरण्यकशिपु को आया क्रोध, गुस्सा गया। बोले गुरुजी तुमने क्या पढ़ाया है हमारे बेटे को? प्यारे बंधुओं क्या पढ़ाया है? तो प्रहलाद जी, गुरुजी बोले संडामर्क प्रहलाद जी से, बेटा हमारी इज्जत को सवाल है, सही सही पढ़ लो। लेकिन बंधुओं संडामर्क कहते हैं राजन मैंने तो बिल्कुल ठीक पढ़ाया था, लेकिन ये तो पढ़ाया ही आया है। तो प्रहलाद जी महाराज गुरुजी ने कहा कि महाराज एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो, पढ़ाऊंगा। तो बंधुओं दोबारा डबल कोचिंग, ध्यान देंगे कथा पर, डबल कोचिंग प्रहलाद जी की। आहा
और जैसे ही गुरुजी को बंधुओं देखा तो प्रहलाद जी ने सखाओं को बुलाया और बुलाने के बाद बोले आ जाओ संकीर्तन करो। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बंधुओं प्रहलाद जी को जैसे ही संकीर्तन करते देखा तो काफी देर हो गया। गुरुजी ने एक बालक को भेजा, उसने प्रहलाद को छुआ, वो भी नाचने लगा। थोड़ी देर बाद संडा मर्ग गुरुजी गए और जैसे ही प्रहलाद का स्पर्श किया तो वो भी नाचने लगे। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बंधुओं गुरुजी भी नाच रहे हैं। इसी बीच में हिरण्यकश्यपु आया और जैसे ही महाराज आया कीर्तन चल रहा था और बोला गुरुजी ये क्या हो रहा है? कीर्तन बंद, कीर्तन बंद, बिल्कुल कीर्तन बंद। गुरुजी ये क्या हो रहा है? क्या पढ़ाया है तुमने? हाँ? बुलाओ प्रहलाद को। हिरण्यकश्यपु के सामने प्रहलाद। पूज्य सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित ध्यान दो। क्यों प्रहलाद क्या सीखा तुमने? तो प्रहलाद जी कहते बोले पिताजी हाँ राम हमारा हवेश चराचर यो नहीं माने तो यो लख लीजे। नाम के अक्षर चौगुने कर पुन पांच मिला इके दो गुने कीजे। 8 को भाग दे रघुनाथ बचे युग अंक कहाँ चित दीजे। ओ मोहू में राम ओ तोहू में राम या खंभा में राम अबई लख लीजे। बोले प्रहलाद तूने क्या पढ़ा? बोले पिताजी हर जगह परमात्मा का निवास है इसलिए चिंतन करो। सो हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, प्रहलाद के ऊपर क्रोध आया और महाराज पूछा तुझे बता कहां कहां है तेरा प्रभु? तो बोले पिताजी हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। पिताजी ज्ञान भक्ति के बिना उसको कोई पाता नहीं। जय हो। कण कण में अणु अणु में मेरे प्रभु का वास है। तो हिरण्यकश्यप बोला इस खंबे में भी है? बोले हाँ। बंधुओं जैसे ही एक प्रहार मारा, खंबे में प्रहार मारा और नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। बंधुओं ध्यान देंगे मेरे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया और महाराज उसकी अतड़ियों को निकाला, गले में धारण कर लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। बोले परीक्षित भक्त प्रहलाद के लिए मेरे प्रभु ने नरसिंह का रूप धारण किया। बोलिए नरसिंह भगवान की। देखिए बंधुओं आज की कथा का विराम यहीं पर है। हमारे संगीत के प्रेमी आपको संगीत की झलक के माध्यम से आनंदित करेंगे। सिर्फ एक भजन होगा, सुनिए ध्यान दें।
कल वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह के पेड़ सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे विरह के पेड़ सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। राधे 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 राधे। देखिए आप लोग विलंब नहीं करें। जिस किसी को भी ठाकुर जी की पूजा करनी है, जो भी माताएं नरसिंह भगवान के चरण स्पर्श करना चाहती हैं, वह शीघ्रता से आए। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पेड़ 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 सखी, वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अब कैसे अब कैसे धारू धीर धीर सकी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की धीर सकी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ बाजे मुरली, ओ बाजे मुरली, ओ बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। जय हो। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। ओ मेरे नैनन, ओ मेरे नैनन, ओ मेरे नैनन भरते नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन भरते नीर सखी,
जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं दिल तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे तो है, ओए मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे मैं तो भले भले जाऊं, या बलते मैं तो भले भले जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, दासनाथ के नाथ आप हो, दुख जीवन प्यारे नाथ आप ही हो, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, शिवा बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दासनाथ के नाथ आप हो, दुख जीवन प्यारे नाथ आप ही हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, शिवा बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे देख युगल छवि भले भले जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। बोलो श्रीमद् भागवत शांति